हजरत सिद्दीक अकबर को बहुत बड़ा तिजारत वाला माना जाता था। हजरत सिद्दीक अकबर का पूरे मक्का में चर्चा था। हजरत सिद्दीक अकबर को लोग बहुत बड़ा आदमी माना करते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े तिजारत के मालिक थे। वो बहुत ज्यादा तिजारतें करते थे। अल्लाह अकबर। एक मरतबा हजरत सिद्दीक अकबर तिजारत के लिए गए हुए थे। रात को ख्वाब में देखते कि मक्के में एक नूर निकला है जो पूरे मक्का शरीफ को घेरा हुआ है। ख्वाब में देख रहे हैं कि वो मेरे घर तक आ गया है। मैंने दरवाजे को बंद किया तो उस नूर की बरकत से और उस नूर की वजह से मेरा घर पूरा रोशन हो गया। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जब ख्वाब से बेदार हुआ तो मैंने सोचा कि इस ख्वाब की किसी से ताबीर मालूम की जाए, इस ख्वाब का किसी से खुलासा मालूम किया जाए। अल्लाह अकबर। किसी के पास में गए, जाने के बाद में बताया तो कहते हैं कि उन्होंने मना कर दिया कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर नहीं मालूम, मुझे इस ख्वाब का खुलासा नहीं मालूम। कहते हैं कि फिर मैं जब दूसरी मरतबा तिजारत के लिए गया तो मुझे एक बहुत बड़े बुजुर्ग से मुलाकात की। मैंने जब बहुत बड़े बुजुर्ग से मुलाकात की तो मैंने उनसे मालूम किया कि मैंने एक ख्वाब देखा था, आप उस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं, उस ख्वाब का खुलासा बता सकते हैं। अल्लाह अकबर। उन बुजुर्ग ने ख्वाब को मालूम किया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैंने उनसे ख्वाब बता दिया। अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने मेरा नाम मालूम किया। कहते हैं कि मैंने उन्हें अपना नाम बता दिया। फिर उन्होंने मालूम किया कि तुम कौन से खानदान से ताल्लुक रखते हो। कहा कि मैंने अपने खानदान का नाम बताया। उन्होंने मालूम किया क्या ये खानदान मक्का में मशहूर है। कहा कि हाँ, बहुत बड़ा खानदान माना जाता है और मशहूर खानदान है। अल्लाह अकबर। इसी तरह से उन बुजुर्ग ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में जो कुछ मालूम किया उन्होंने बता दिया। वो बुजुर्ग कहते हैं एक बच्चा तुम्हारे यहाँ जन्म लेगा जो आखिरी नबी होगा, और वो आखिरी नबी, उसकी वजह से पूरे मक्का में नूर फैल जाएगा। वो नूर तुम्हारे घर तक भी आएगा और तुम उसके खलीफा बनोगे। अल्लाह अकबर। ये बात सुनी। सुनने के बाद में जब वापसी में मक्का आए, आने के बाद में लोगों ने मालूम किया, पहले जब कोई तिजारत करने के बाद में आता था तो आपस में लोग गुफ्तगू किया करते थे कि बताइए आपकी तिजारत किस तरह की रही, आपने कितना माल कमाया। फिर वो मालूम करता था कि इलाके का माहौल कैसा है, गांव का माहौल कैसा है, सब कैसे हैं, सब ठीक तो हैं, ये सब खैरियत मालूम की जाती थी। अल्लाह अकबर। वैसे ही लोग हजरत सिद्दीक अकबर के पास में आए। आने के बाद में मालूम कर रहे थे उनसे कि आपकी तिजारत किस तरह की रही, आपने कितना माल कमाया। अल्लाह अकबर। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब मालूम किया कि बताइए मक्के का हाल क्या है, कोई नई बात तो नहीं हुई मक्का में, तो लोगों ने कहा कि हाँ, एक नई बात हुई है। लोगों ने कहा कि हाँ, वो जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहा कि उसने नबी अपना नबुव्वत का ऐलान कर दिया है, वो अपने आप को नबी बताता है, और हम जिन चीजों की पूजा करते हैं वो हमारे खुदा को झुठला रहा है। अल्लाह अकबर। बस इतनी बात सुनते हैं और सुनने के बाद में फौरन खड़े हुए और होने के बाद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाने लगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने शराब को नहीं पिया, कभी किसी बुत की पूजा नहीं की, और ऐसा ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज था कि उन्होंने भी कभी अपनी पूरी जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाया, किसी बुत के आगे अपने माथे को नहीं टेका, कभी किसी बुत की पूजा नहीं की। तो इन दोनों के ताल्लुक बहुत अच्छे थे, बचपन से ही बहुत अच्छे मेल झोल थे, क्योंकि दोनों का जहन एक सा था। और जब दो यारों का जहन, दो दोस्तों का जहन अच्छा होता है तब उनकी दोस्ती पूरी जिंदगी चला करती है। यही आज का भी माहौल है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक दोनों का मिलता जुलता था, दोनों के अखलाक आपस में मिलते थे। अल्लाह अकबर। इसी तरह से इनकी दोस्ती तादेर कायम और दायम रही, और तमाम दुनिया मिलकर के इनकी दोस्ती की मिसाल पेश नहीं कर सकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे और पहुंचने के बाद में कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहा कि आपने नबुव्वत का ऐलान कर दिया है, ये आप क्या कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अबू बकर, हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि जो तू ख्वाब देखने के बाद में उस बुजुर्ग राइब से ख्वाब का ताबीर पूछ करके आया है, उस ख्वाब का खुलासा पूछ करके आया है। अल्लाह अकबर। बस इतना सुनना था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कलमा शरीफ पढ़ा। इसके बाद में कोई सवाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं किया। अब इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये कलमा पढ़ने का मामला था, ये ईमान में दाखिल होने का मामला था। और उलमा बयान करते हैं
कि कई हदीसें हैं। एक हदीस ये है कि सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, एक हदीस ये है कि हजरत अली ने कलमा पढ़ा, एक हदीस और है, कई हदीसें इस तरह से हैं। अल्लाह अकबर। तो उलमाओं ने इसका खुलासा किया कि मर्दों में, बड़े मर्दों में सबसे पहले कलमा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा और बच्चों में हजरत अली ने पढ़ा। इसी तरह से उलमाओं ने बयान किया है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम सबसे पहले कलमा पढ़ने वालों में आता है। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कई मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। आप हजरात ने उलमाओं की जुबानी सुना होगा। एक मर्तबा मक्के का बहुत बड़ा जालिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में एक तौलिया को लेने के बाद में उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले को दबा रहा था, गले को घोट रहा था। जब इस बात को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी तो क्या इश्क था हजरत अबू बकर सिद्दीक का, क्या मोहब्बत करते थे नबी से हजरत अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अकबर। इस तरह से चील की तरह उलमा बयान करते हैं कि चील की तरह वार किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा करके एक साइड में खड़ा कर दिया और उस जालिम से कहते हैं, ऐ जालिमो तुम्हें मालूम है कि तुम किसके ऊपर जुल्म कर रहे हो, ऐ जालिमो तुम्हें मालूम है कि तुम किसको सता रहे हो, जो आखिरी नबी बनकर के आया है, जो हिदायत का पैगाम लेकर के आया है और साथ में अपनी नबुव्वत की सबूत भी लेकर के आया है, तुम फिर भी नहीं मानते हो, तुम उस मोहम्मद को तकलीफ दे रहे हो, तुम उस मोहम्मद पे परेशानियां डाल रहे हो। अल्लाह अकबर। अब एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक खुतबा पढ़ रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की बात है कि पहली मर्तबा जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुतबा पढ़ा तो कुछ जालिमों ने उनके खुतबे को सुन लिया। ऐसे ऐसे जुमले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़े, ऐसे ऐसे जुमले कहे कि उन जालिमों को गुस्सा आ गया और उन जालिमों को गुस्सा आने के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक को इतनी तकलीफ और इतनी शिद्दत से उन्होंने जुल्म किया हजरत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर, इतना मारा हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि खुदा की कसम हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से देखना बंद हो गया, नाक सूज गई, यहां तक कि पूरा मुंह सूज गया। अल्लाह अकबर। कुछ लोग हजरत अबू बकर को पहचाना, कुछ लोगों ने हजरत अबू बकर को पहचाना और पहचानने के बाद में उन्हें उनके घर पहुंचा दिया। काफी वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी आंखों से देख नहीं सके क्योंकि सूजन इतना आंखों पर आ चुका था। अल्लाह अकबर। जब काफी वक्त बिना खाए पिए गुजर रहा था, अल्लाह अकबर, तब उनकी वालदा उनके पास में दूध लाई और लाने के बाद में कहती हैं, ए बेटा काफी वक्त हो गया है, तूने कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है, लो इस दूध को पी लो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए मेरी माँ, जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना कर लूंगा उस वक्त नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा। अल्लाह अकबर। काफी देर कहती रही लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा इश्क हजरत अबू बकर सिद्दीक करते थे, उन्होंने इनकार कर दिया। वो गई, उस वक्त कलमा शरीफ वो भी पढ़ी हुई नहीं थी, उस वक्त ईमान में दाखिल वो भी नहीं थी। अल्लाह अकबर। वो गई हजरत उमर फारूक आजम की बहन के पास में, जिनके बारे में आपने बारहा वो अशआर सुना होगा। अपनी बहन से बोले, उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले छुप छुप के क्या पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी बहन के पास में जिस बहन के लिए ये अशआर लिखा हुआ है, उसी हजरत उमर फारूक आजम की बहन के पास में वो उनकी वालदा गई और जाने के बाद में मालूम करती हैं कि तुम कलमा शरीफ पढ़ी हुई हो, तुम नबी का पता रखती हो, बताओ हुजूर कहाँ मिलेंगे, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे। मेरे बेटे ने खाने और पीने से इनकार कर दिया है, वो मना कर रहा है, वो बिल्कुल मौत के करीब पहुंच चुका है लेकिन खाने और पीने को मना कर रहा है। कहता है कि जब तक मैं अपने नबी का दीदार नहीं कर लूंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम की बहन कहती हैं कि मैं खुद आकर के उन्हें देखूंगी, चलो मुझे लेकर के। अल्लाह अकबर। गई हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालदा के साथ में और जाने के बाद में देखती हैं और देखने के बाद में कहती हैं, ए अबू बकर, जिन जालिमों ने तुम्हारे साथ में ये सलूक किया है और तुमने तकलीफ को सहा है, तुमने सब्र किया है, खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत का तुम्हें हर इस तकलीफ की वजह से तुम्हें इनाम मिलेगा और बहुत बेहतर इनाम मिलेगा। अल्लाह अकबर। एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक को उनकी वालदा ने पकड़ा, एक तरफ हजरत उमर फारूक आजम की बहन ने पकड़ा और पकड़ने के बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले गई
उस वक्त आधी रात गुजर चुकी थी, ऐसा महसूस होता था। वो बयान करती हैं, अबू बकर सिद्दीक के इंतजार में हुजूर बैठे हुए थे, आधी रात गुजर जाने के बाद की ये बात है। अल्लाह अकबर, जब पहुंचे हुजूर ने जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा तो देखने के बाद में उन पर रिक्कत तारी हो गई और हाथ उठा करके दुआ करते हैं, या अल्लाह इस मेरे यार अबू बकर को, या अल्लाह तू इतना नवाज कि जितनी इसने तकलीफें सही हैं, हर तकलीफ के बदले में एक एक जन्नत तू इसे अता कर दे। अल्लाह अकबर, इस तरह की दुआ की। जब जालिम जुल्म हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब ज्यादा जुल्म करने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अबू बकर तुम जाओ मक्के को छोड़ करके किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे इलाके में, किसी दूसरे देश में चले जाओ, वहां जाकर के खुदा की इबादत करो। अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का को छोड़ चुके थे, एक काफिला निकल रहा था, दूसरी तरफ उस काफिले के साथ में जा रहे थे कि एक मक्का का पहलवान है जो बड़ा मशहूर पहलवान है, उस मशहूर पहलवान से हजरत अबू बकर सिद्दीक की मुलाकात हुई। उस पहलवान ने मालूम किया, ए अबू बकर कहां जा रहे हो? कहते हैं कि मेरी कौम ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है, मेरे ऊपर बहुत जुल्म कर रही है मेरी कौम, मैं मक्के को छोड़ करके दूसरे इलाके में, दूसरे शहर में जा रहा हूं ताकि मैं वहां जाने के बाद में अपने खुदा की इबादत कर सकूं। अल्लाह अकबर, उस पहलवान ने कहा कि चलो तुम मक्का, अगर तुम मक्का में ना रहे तो कोई मक्का में रहने के काबिल नहीं है, चलो तुम मक्का, मैं तुम्हें अपनी पनाह में लेता हूं। पहले इस बात को समझिए कि पनाह क्या चीज है। उस वक्त अगर कोई किसी की पनाह ले लेता था, तब अगर किसी ने अगर उस पनाह लेने वाले को तकलीफ दी है तो समझ लो कि जिसने उसकी पनाह ली है उसको तकलीफ है, यानी कि कोई पनाह लेने वाले को समझने के बाद में उसकी तकलीफ नहीं देता था, ये समझता था कि अगर हमने इसको तकलीफ दी तो यानी कि जिसने इसकी पनाह ली है उसको तकलीफ दी। अल्लाह अकबर, उस पहलवान ने ऐलान कर दिया पूरे मक्का में कि अबू बकर की मैंने पनाह ली है, कोई अबू बकर को तकलीफ ना पहुंचाए। तो मक्के वाले ने उस वक्त कहा था, आपकी बात पर राजी हैं, लेकिन अबू बकर से कह दो कि ये कुरान पढ़े तो अपने घर में पढ़े, ये इबादत करे तो अपने घर में करे और आहिस्ता करे ताकि हमारे कानों तक कुरान की आवाज ना आ सके। अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक से उस पहलवान ने कह दी। हजरत अबू बकर ने बात को माना और मानने के बाद में एक अपने आंगन में मस्जिद को बनाया और बनाने के बाद में इबादत करना शुरू कर दी। मस्जिद में इबादत करते, कुरान पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते कुरान की तेज आवाज कर लिया करते थे। उस आवाज को सुनने के बाद में जो चलता वो कुरान की आवाज सुनने के बाद में रुक जाता, कुरान को सुनने लगता। उस कुरान की बरकत से काफी लोगों ने तो ईमान में दाखिल भी हो चुके थे, काफी लोग मुसलमान हो चुके थे, कलमा पढ़ चुके थे। अल्लाह अकबर, लोग शिकायतें करते उस पहलवान से कि अबू बकर सिद्दीक से मना करो कि ये कुरान को आहिस्ता पढ़े। अल्लाह अकबर, कई मर्तबा उस पहलवान ने मना किया। जब तीसरी मर्तबा आकर के उस पहलवान ने मना किया तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि तुम अपनी पनाह वापस ले लो, मैं तुम्हारी पनाह में रहना नहीं चाहता, मुझे मेरे खुदा के लिए छोड़ दो। अब जब कुछ लोग मुसलमान होने लगे, जब ज्यादा मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी तो जालिमों ने बेहद जुल्म करना शुरू कर दिया, बेहद तकलीफ देना शुरू की, बेहद परेशान करना शुरू कर दिया।